महाराज जी, मेरा भक्तों की ओर से आपसे प्रश्न है और मैं उस प्रश्न को गलत भी नहीं मानता, क्योंकि इस समय अर्थ का युग है, बिना अर्थ के कुछ हो नहीं रहा है। लोग ऐसे जन हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी झेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा निर्धनता झेल रहे हैं, तो लोगों का उत्थान कैसे हो, कैसे लक्ष्मी की बरकत हो, घर में कैसे धन आए जिससे लोग अपनी ज़रूरतों को पूरी करें, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे लोग सुलभता से कर सकें। महाराज सर जी बता रहा हूँ मैं, आप यदि व्यापारी हैं, दुकानदार हैं जी, तो सबसे पहले ईमानदारी जी कोई चीज़ है। मैं यहीं से अपनी बात को आरंभ करता हूँ। ईमानदारी, छोटा बच्चा भी आवे तो उसी रेट में, जवान आवे तो उसी रेट में, और बूढ़ा व्यक्ति आवे तो उसी रेट में। तो ये ईमानदारी। और दूसरी बात है कि जब भी आप शटर खोलें तो सबसे पहले साफ सफाई कराइए, क्योंकि जहाँ सफाई होती है वहाँ बिल्कुल बरकत होती है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राहकों को प्राथमिकता दीजिए, उनसे लड़ करके बात मत कीजिए जी उन ग्राहक को अपना मानिए, उनके साथ में व्यवहार बहुत बढ़िया कीजिएगा। इससे आपके यहाँ बिल्कुल बरकत होगी, माँ लक्ष्मी चल करके आएगी। जैसे आप अपने घर में मंदिर बनाया है, एक छोटा सा मंदिर अपने दफ्तर ऑफिस में या दुकान में भी बनाइए। जब भी जाते हो तब एक छोटा सा दिया जला करके और रखें भगवान के सामने, इससे आपको बहुत बरकत होगी और ग्राहकों के साथ मुस्कुरा करके आप बात करें, आप देखिए आपकी कितनी बरकत होती है। और एक बात और बता देता हूँ, हर शुक्रवार के दिन कुछ दिन के लिए आप मीठी पूड़ी के ऊपर खीर रख करके गौ माता को दीजिए। शुक्रवार के दिन गौ माता को आप मीठी पूड़ी के ऊपर खीर रख करके, आप कहोगे जब पूड़ी मीठी है तो खीर रखने की क्या जरूरत है। खीर साक्षात भगवती लक्ष्मी को प्रकट कर देने वाली है, इसलिए दुर्गा सप्तशती में चौथे अध्याय से खीर की आहुतियां डलती हैं। तो मीठी पूड़ी के ऊपर आप खीर रख करके गौ माता को आप देंगे, इससे भी आपके व्यापार में बहुत बड़ी तरक्की होगी। और पूछें आप। महाराज जी, ये बहुत अच्छी आपने बात कही और इसमें तो ये तो लोग बड़ी सुलभता से घर में कर भी सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान नहीं करा पाते, क्योंकि उनके पास पहले से धन नहीं है, तो इतना बड़ा करा कहाँ पाए। लेकिन ये आपने खीर और जो पूड़ी का आपने जो सुंदर सा उपाय बताया है, लोगों की रसोई में हमेशा ये तैयार रहता है, इससे वो लोग सुलभता से कर सकते हैं। एक ही बार तो शुक्रवार के दिन आप जी जी हाँ बिल्कुल, आपने सप्ताह में एक बार ही बात कही है, बहुत अच्छा उपाय है। मैं तो ये सबसे कहना चाहूँगा, ये उपाय सबको कर लेना चाहिए। और बड़ा इसमें एक और मैं बताऊंगा, जी हर शुक्रवार के दिन बेल वृक्ष के नीचे घी का दिया और जला करके आए। बहुत भी, यदि पुरुष को टाइम नहीं है तो माताएं जाएं, बेटियां जाएं और वहाँ एक लोटा जल बेल वृक्ष की जड़ों में चढ़ा करके, ये बात मैं आज कथा में भी बोलूंगा, मेरे सामने ये ग्रंथ रखे हैं, सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं। जब आप वहाँ घी का दिया एक जला करके रखते हैं, एक लोटा जल आप बेल वृक्ष की जड़ों में आप चढ़ाते हैं, फिर उसकी परिक्रमा 3, 5, 7 जो भी कर सकें आप प्रदक्षिणा परिक्रमा कीजिए, इससे भी आपकी बहुत ज्यादा बरकत होगी। पानी में थोड़ा सा दूध आप डालें, कच्चा दूध, फिर आप वो जल चढ़ाइए और एक घी का दिया जलाइए, और वो मिट्टी का दिया हो तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। आटे का दिया आयु को बढ़ाने के लिए होता है और मिट्टी का जो दिया है वो धन बढ़ाने के लिए होता है। इसलिए हमेशा आप देखते हैं दिवाली के समय पर ज्यादा तरह से मिट्टी के ही दिए जलाए जाते हैं। क्यों? आपके धन में वृद्धि हो, इसलिए। हमारे हर बात का, जैसे वंश वृद्धि के लिए पीतल का दिया जलाया जाता है और धन वृद्धि के लिए मिट्टी का दिया जलाया जाता है। आयुष बढ़ाने के लिए, आयुष उम्र बढ़ाने के लिए दिया जलाया जाता है आटा गूंथ करके। इसलिए आपने देखा हो कृष्ण जन्म वाले दिन जब लोग दिया जलाते हैं या बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो चौमुखा दिया बनाते हैं, और वो चौमुखा दिया आटे का ही होता है। तो याद रखें कि आटे का दिया आपकी उम्र बढ़ाता है, लेकिन मिट्टी का दिया आपका धन बढ़ाता है। बहुत बहुत अच्छी। मैं तो ये कहूँगा महाराज जी, आपने बहुत लोगों को दिया है और बहुत दे रहे हैं। बस मैं तो ये कहूँगा सब महापुरुषों को, उन सब महापुरुषों की वाणी का आप सबको लाभ ले लेना चाहिए। आप सब जितने भी टेलीविजन के माध्यम से सुन पा रहे हैं, महाराज जी ने ऐसी बात कह दी। देखिए, पहले तो आपको खीर और पूड़ी का उपाय बताया, अब जिनमें इतना समय नहीं है कि वो खीर पूड़ी बनाएं, तो उनके लिए बिल्कुल एक दीपक का उपाय बता दिया। तो कितने छोटे छोटे उपायों के माध्यम से और कितना बड़ा सुंदर फल प्राप्त होने को जा रहा है। आप सभी उनका अनुसरण कीजिए, फिर देखिए धन कैसे बढ़ता है। और जय गौ माता, जय गोपाल। मैं एक बार अच्छा जी, वीडियो ये पुरानी नहीं है, वीडियो बिल्कुल नई है और लोगों को ये वीडियो आगे भी भेजनी चाहिए जिससे लोग लाभान्वित हो सके। एक मैसेज मैं और सबको देना चाहूँगा महाराज श्री जी,
गुड़गांव में इतना तृतीय गौ महोत्सव होने के लिए जा रहा है 12 से 22 फरवरी तक। मैं तो सबको ये मैसेज दूंगा, सब इस पावन से गुड़गांव में इस गौ महोत्सव में आप सब पहुंचिए। 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक कथा नृत्य चला करेगी। 2 बजे विशाल कलश यात्रा और 12 तारीख को निकाली जाएगी। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सभी जन जेल कॉम्प्लेक्स ग्राउंड सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के नज़दीक आप सभी गुड़गांव पहुंच करके कलश यात्रा में सब सम्मिलित हो गए। जो कलश यात्रा उठाएंगी उन माता बहनों को कलश भी पूज्य महाराज जी के द्वारा प्रदानित किए जाएंगे निःशुल्क, इसका कोई शुल्क भी नहीं होगा। तो आप सभी जन अवश्य में इस विशाल कलश यात्रा में कथा में पधारें। गौ महोत्सव में पहुंच करके गौ माता की कृपा पावें। जय गौ माता, जय गोपाल, हर हर महादेव।